का विषय है। तो घुंघराले केशों का होना शुभ माना गया है, लेकिन वो घुंघराले केश भगवान के दिए हुए हों, प्राकृतिक हों, तभी शुभ है। और आप मशीन से बनवा लें खर्चा करके, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आजकल तो सब कुछ संभव है। किसी के केस सीधे हैं तो वो घुंघराले करने के लिए हजारों रुपया खर्च कर रहा है, और किसी के घुंघराले हैं तो वो सीधा करने के लिए हजारों रुपया खर्च कर दे रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति लोगों में पाई जा रही है। लेकिन घुंघराले केश तब शुभ है जब वो प्राकृतिक हों, भगवान के दिए हुए हों। कंचन वरन विराज शुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कान्हे मूज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी आप अपने हाथ में ध्वजा रखते हैं, ध्वजा मतलब झंडा। श्री हनुमान जी अपने हाथ में ध्वजा रखते हैं, झंडा रखते हैं। तो श्री हनुमान जी के हाथ में कौन सी ध्वजा है, कौन सा झंडा है? श्री राम जी की कीर्ति रूपी जो ध्वजा है वही श्री हनुमान जी के हाथ में है। हमारे भगवान श्री राम जी की प्रशंसा रूपी जो ध्वजा है वही हनुमान जी के हाथ में है। और आप लोग भी ध्वजा हाथ में रखते हैं। श्री हनुमान जी भी ध्वजा हाथ में रखते हैं, आप लोग भी ध्वजा हाथ में रखते हैं। लेकिन अंतर यह है कि श्री हनुमान जी के जीवन में, श्री हनुमान जी के हाथ में राम जी की प्रशंसा रूपी ध्वजा है, और आप लोगों की वाणी पे अपनी ही प्रशंसा रूपी ध्वजा है। श्री राम जी के गुण गाते गाते हनुमान जी थकते नहीं है, और आप लोग भी अपनी प्रशंसा करते करते थकते नहीं है। कोई बड़े धनवान व्यक्ति के साथ में आप लोग फोटो खिंचवा लें, या कोई बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ में आप लोग फोटो खिंचवा लें, तो बड़ी सी फोटो बनवा करके घर में बिल्कुल सामने रखी जाती है। कोई भी आए सामने दिखाई दे उसे कि हमारी फोटो इतने बड़े आदमी के साथ में है। और कुछ हम जैसे लोग हैं जो देख करके भी नजरअंदाज कर देते हैं, देखना नहीं चाहते, तो फिर लोग कहेंगे महाराज जी वो देखा नहीं आपने, वो फोटो हमारी देख रहे हैं ना, वो फलाने उनके साथ में है। अच्छी बात है भैया। संसार का एक व्यक्ति जो काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ईर्षा घृणा वैर हिंसा से भरा हुआ है, उसका शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, उसके साथ में फोटो खिंचा करके हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और भगवान नारायण, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विश्वनाथ उनके चरणों से दूर होते जा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। फोटो खिंचाइए उसकी मना नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारा आकर्षण भगवान में होना चाहिए। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी मूज का जनेऊ पहनते हैं। मूज का मतलब एक तरह की विशेष घास होती है। महात्मा लोग मूज का जनेऊ पहनते हैं, श्री हनुमान जी भी मूज का जनेऊ पहनते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। और हमारे श्री हनुमान जी के इष्ट देव भगवान श्री सीताराम जी यहाँ विराजमान हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हैं बड़े भाव से। शंकर शोभन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर भी हनुमान जी के पिता लगते हैं, और जो वायुदेव है, जो पवन देव है, वह भी हनुमान जी के पिता हैं, और केशरी महाराज भी श्री हनुमान जी के पिता हैं। भगवान शंकर का अमोघ तत्व श्री माता अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ।
श्री माता अंजना हनुमान जी की जन्म देने वाली माँ है। तो माता अंजना के गर्भ में भगवान विश्वनाथ का अमोघ तत्व स्थापित हुआ। इस दृष्टि से श्री शंकर भगवान हनुमान जी के पिता हैं। शंकर जी के उस अमोघ तत्व को माता अंजना के गर्भ में स्थापित करने का काम श्री पवन देव ने किया, श्री वायुदेव ने किया। इस दृष्टि से वायुदेव भी हनुमान जी के पिता हैं। और बाद में माता अंजना का विवाह केसरी महाराज के साथ में हुआ, तो केसरी महाराज भी हनुमान जी के पिता हैं। शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अच्छा, हनुमान जी के 3 पिता हो गए और तीनों पिता उनके बड़े प्रभावशाली हैं। भगवान शंकर की तो महिमा है ही, वायुदेव की भी बड़ी महिमा है। हवा जिसको पवन कहते हैं, वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, इसका भी तो बड़ा महत्व है संसार में। थोड़ी देर के लिए वायु बंद हो जाए तो लोगों की क्या स्थिति होगी, श्वास नहीं ले पाएंगे लोग, जीना कठिन हो जाएगा। तो वायुदेव की बड़ी महिमा है, केसरी महाराज की बड़ी महिमा है, तीनों पिताओं की बड़ी महिमा है और स्वयं हनुमान जी की बड़ी महिमा है। लेकिन स्वयं महिमामय होने के बाद भी उनके तीनों पिता प्रभावशाली होने के बाद में भी ऐसा सरल जीवन हनुमान जी का। बड़े बाप का बेटा तो महाराज बड़ा नखड़े से रहता है, लेकिन हनुमान जी तो कितने सरल हैं। तीनों पिता उनके प्रभावशाली और वो स्वयं अपने आप में प्रभावशाली, लेकिन कितना सरल जीवन है उनका। शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। श्री हनुमान जी कौन है? श्री हनुमान जी विद्यावान है। विद्या की कमी रावण के जीवन में भी नहीं है, लेकिन उस विद्या का वो अभिमान करता है, उस विद्या को पाकर के भी लोगों को सताता है। और श्री हनुमान जी के जो जीवन में विद्या है, उन्होंने उसका सही उपयोग किया है। वो सरलता से भरे रहते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं। तो रावण केवल विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। श्री हनुमान जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान राम जी की सेवा। राम जी की सेवा का कोई कार्य हो, राम जी की कोई भी किसी भी तरह की आज्ञा हो, श्री हनुमान जी तुरंत उसके लिए तैयार रहते हैं। कोई आलस्य उनके जीवन में नहीं है। मैं बाद में सेवा कर लूंगा, ऐसा कोई उनका भाव नहीं है। भगवान के लिए जब मेरी आवश्यकता है, मैं तुरंत उसके लिए तैयार हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की कथा कहीं भी हो, श्री हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप लोग भी कथा सुनते हो, लेकिन थोड़ा इधर उधर बीच बीच में देखते रहते हो। थोड़ा थोड़ा बात भी कर लेते हो, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी। जितनी देर वो कथा में विराजमान रहते हैं, बिल्कुल शांत भाव से, गंभीर भाव से विराजमान रहते हैं और उनके नेत्रों से बराबर आंसू बहते रहेंगे। बड़े भाव में डूब के वो कथा सुनते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तो कथा में बैठे हैं, पर इसी समय कहीं दूसरी जगह कथा चल रही होगी तो वहां तो आप लोग नहीं जा सकते ना। लेकिन हनुमान जी की विशेषता यह है कि एक ही संग यदि हजारों जगह कथा होगी तो हजारों जगह चले जाएंगे। उनकी ये सामर्थ्य है। अच्छा, एक बात और भी है,
हम यदि किसी बात को गलत बोल दें और आप यदि उस विषय को जानते हैं तो आप हमको टोक सकते हैं। अच्छा, नहीं भी टोकेंगे तो मन में सोच लेंगे अरे ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, इन कथा कहने वालों से यदि कोई भूल भी हो तो हनुमान जी का ध्यान उस भूल की ओर जाता ही नहीं है। वो तो बस भगवान को हृदय में बसा करके आंखों से आंसू बहाते हुए निरंतर कथा में विराजमान होकर कथा सुनते रहते हैं। अच्छा, जो कथा कहने वाला है कभी उसको ये कह दिया जाए कि तुम सुनो तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, वो कथा कहते भी हैं, उन्होंने भगवान की कथा लिखी भी है। राम कथा सबसे पहले उन्होंने ही लिखी और वो कथा सुनाते भी हैं, लेकिन सुनने के लिए भी आतुर रहते हैं। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यहाँ भी आए हुए हैं हनुमान जी किसी न किसी रूप में। आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहे हैं। अच्छा, वो आपको भी देख रहे हैं और आपके हृदय में कौन सा भाव चल रहा है वो उसको भी देख रहे हैं। और जिसके मन का जो भाव है वो उसको अवश्य ही पूर्ण कर रहे हैं। और श्री हनुमान जी के मन में कुछ बसा हुआ है। हम संसार वालों के मन में धन दौलत मकान दुकान घर परिवार संतान बसा हुआ है और श्री हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी लक्ष्मण जी बसे हुए हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम लोगों के मन में घर दुकान मकान संतान सम्मान है और उनके हृदय में सीता राम जी लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, एक बात और भी है, श्री हनुमान जी संसार का कार्य भी करते हैं तो उनके मन में भगवान बैठे रहते हैं। और हम लोग कथा सुनने भी आए हैं या कहने भी आए हैं तो ये करते समय भी मन में और कुछ बैठा हुआ है। वो संसार का कार्य भी भगवत भाव से करते हैं और हम भगवान की सेवा भी करते समय भगवत भाव से नहीं भर पाते हैं। न जाने क्या क्या मन में भरा रहता है। भगवान से प्रार्थना करिए, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करिए, कम से कम भगवान की सेवा करते समय तो भगवत भाव से भरें। और भगवान की सेवा करते समय भगवत भाव से भरेंगे तो फिर संसार का कार्य भी भगवत भाव से आप करते रहोगे। दीनबंधु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सीता मैया के सामने गए तो बहुत छोटे बन करके गए, बहुत छोटे बन के गए। सीता मैया ने कहा कि भगवान मुझे भूल गए। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है, भगवान आपको भूले नहीं है। भगवान ने बड़ी सेना तैयार की है रावण से युद्ध करने के लिए। तो भगवान की सेना में कौन है? बंदर हैं। तो कैसे हैं? मेरे जैसे हैं। तो तेरे जैसे हैं? हाँ, मेरे से भी छोटे छोटे कई सारे हैं, मैं तो फिर भी बहुत बड़ा हूं। अरे हनुमान जी तो छोटे बन के गए थे। मैया ने सोचा कि जब बड़ा ही इतना सा है तो और छोटे छोटे कितने किसे होंगे। हनुमान जी तो छोटे बन के गए थे। अरे जब बड़ा ही इतना है तो और इससे छोटे छोटे कितने होंगे। ऐसे छोटे छोटे बंदरों की सेना से क्या रावण पर विजय पाई जा सकती है?
मैया आश्चर्य में पड़ी। हनुमान जी बोले मैया कुछ संदेह है? हाँ बिल्कुल संदेह है। क्या संदेह है? ऐसे छोटे छोटे बंदरों से कैसे युद्ध जीता जा सकता है? तुरंत हनुमान जी बड़े हो गए और इतने बड़े हुए कि मैया को ऐसे पूरी नजर ऊपर करनी पड़ी और मैया ऊपर से नीचे देखने लगी। क्यों रे, तू इतना बड़ा है? तू इतना बड़ा है? जब तू इतना बड़ा है तो फिर इतना छोटा सा बन के क्यों आया? और कोई होता तो वो यही कहता, अरे माता जी आप डर जाती इसलिए मैं छोटा बन करके आया। और कोई होता तो यही उत्तर देता। लेकिन हनुमान जी बोले मैया मैं कहाँ बड़ा था, मैं तो छोटा ही था। लेकिन ये तेरे चरणों का प्रताप है कि जो तेरे चरणों में आ जाता है वो इतना बड़ा हो जाता है। ये बड़े होने में मेरी महिमा नहीं है, ये बड़े होने में तो तेरे चरणों की ही महिमा है। इतने सरल हैं श्री हनुमान जी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भैया ने कहा बस 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 अब छोटा हो जा, अब बड़े रहने की जरूरत नहीं, छोटा हो जा। हनुमान जी छोटे हो गए। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं और बड़े बड़े कार्य करते हैं वो फिर छोटे नहीं बन पाते हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी, बड़े बड़े कार्य करने वाले और बड़ी बड़ी बात करने वाले लेकिन तुरंत छोटे बन जाते हैं। जिनका एक बार बड़ा नाम हो गया वो फिर छोटे नहीं बन पाते हैं। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी, जिनका बड़ा नाम है और बड़ा काम है और बातें भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन समय आने पर छोटे बनने में देरी नहीं करते, तुरंत बन जाते हैं। तो बड़े से बड़े बनना और फिर तुरंत छोटे से छोटे बन जाना, ये हनुमान जी की विशेषता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। शेष चर्चा कल सुनेंगे। अब भगवान के पूजन का समय है, आप लोग खड़े होकर के पूजन कर लीजिए। और मैं एक निवेदन कर दूं आप लोगों से, प्रातःकाल जो भगवान शिव की पार्थिव पूजा चल रही है उसका विश्राम भी कल हो जाएगा और जो कथा चल रही है उसका विश्राम भी कल हो जाएगा। ये आयोजन 19 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ में आरंभ हुआ था और फिर 20 अप्रैल से प्रातः काल की वेला में शिव जी के पार्थिव लिंग बना करके पूजन करना और सायंकाल को कथा करना, ये आयोजन 20 तारीख से शुरू हुआ। कल 26 तारीख को वो जो प्रातः काल शिवलिंग की पूजा होती है, पार्थिव पूजा, उसका भी विश्राम हो जाएगा और कल सायंकाल को कथा का भी विश्राम हो जाएगा। फिर परसों नवकुंडात्मक हवन होगा, 9 कुंडों के द्वारा हम हवन करेंगे। आप सब लोग उसमें आहुति डालेंगे और फिर ठाकुर जी शरीर को आगे के लिए भेज देंगे। तो अब एक दिन का ही अवसर है, आप लोग लाभ लीजिए। ये शिव पुराण कथा गंगा आपके गांव में आप सबका कल्याण करने के लिए श्री धाम वृंदावन से चल करके आई थी और बहुत ज्यादा समय लेकर के भी नहीं आई थी, केवल 7 दिन का समय लेकर के आई थी। तो आज इसको 6वां दिन बहते बहते हो गया है, कल एक दिन और बहेगी। तो जो अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं वो कल जरूर स्नान कर लें। कल भी जो स्नान कर लेंगे वह भी धन्य भाग्य वाले हो जाएंगे। लेकिन कल भी जो इस लाभ से वंचित रह गए, अब उनका भाग्य तो फिर कुछ अलग ही प्रकार का है, ऐसा हम मानेंगे।
भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए उसके घाट पर जाना पड़ता है। और ये कथा गंगा स्नान कराने के लिए तुम्हारे गांव में आई है, तुम्हारे द्वार पर चल के आई है। जो उस आरंभ से ही सम्मिलित हो रहे हैं वो तो धन्य है ही, लेकिन कोई कारणवश जो पहले के 6 दिनों में नहीं आ पाए वो कल भी आ जाएंगे तो वो भी धन्य हो जाएंगे। लेकिन कल भी जो नहीं आ सके और परसों भी हवन में जो नहीं आ सके वो बड़े अभागे होंगे। तो अभी भी अपने आप को संभालने के लिए एक दिन बचा है, तो इसका लाभ ले लीजिए। और जितनी सरलता से आप लोगों को ये सुविधा मिल रही है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। बहुत बहुत प्रयास करते हैं लोग और बहुत बहुत खर्चा करते हैं लोग, और उसके बाद भी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि आयोजन नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत परेशान भी नहीं होना पड़ा और बहुत खर्चा भी नहीं करना पड़ा और कोई तरह की बाधा भी नहीं आई, और बिल्कुल निर्विघ्न रूप से आयोजन आगे बढ़ रहा है और कल पूर्ण हो जाएगा, कल विश्राम हो जाएगा। तो ये भगवान की कृपा का ही परिचय है। कई बार तो ऐसा होता है, प्रचार भी हो गया, लाइट माइक पंडाल भी लग गया और हम लोग भी पहुंच गए, फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो नहीं हो पाता, हम लौट जाते हैं। लेकिन ठाकुर की कृपा से यहाँ 6 दिन हो गए, कल 7वां दिन भी पूर्ण आनंद के ढंग से, कल 7वां दिन भी आनंद पूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगा। तो ये भगवान की कृपा का ही लक्षण है, इसका लाभ लीजिए। भगवान के पूजन का समय है, आप लोग पूजन कर सकते हैं, लेकिन एक साथ खड़े होकर भीड़ नहीं लगाएंगे। जिनका भी मन है वो 2-4 आइए, पूजन करिए, फिर बैठ जाइए। सुंदर भजनों का आनंद कीजिए। बालकृष्ण शरणम YouTube चैनल पर इस कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। आप लोग तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन जो आपके मिलने वाले यहाँ उपस्थित नहीं है वो लोग भी लाभ ले सकें, इसलिए आप लोग बालकृष्ण शरणम YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और इस कथा का लिंक सभी प्रियजनों को भेजिए। जय श्री कृष्ण।
देखिए, जो पूजन करने आ रहे हैं इतना समय आप मत लीजिए, समय की कमी है। आप प्रणाम करिए और आगे बढ़िए, इतना ही। आरती करें और चरण धोएं, ये सब समय की कमी है, इतना न करें। प्रणाम करिए और आगे बढ़िए, बस इतना ही। बिहारी जी के दर्शन करिए हैं कभी वृंदावन में, दर्शन करो और चलो भैया आगे। बहुत लंबी लाइन है, तो यहाँ भी उस नियम का पालन करिए, प्रणाम करिए और आगे बढ़िए, बहुत समय मत लीजिए। और जो भी ये लाभ लेना चाहते हैं आ जाइए। हाँ भैया, एक और सुनाओ।
तुम्हारा संसद का, संसद पूछे नाम तुम्हारा संसद का, कृष्ण को दूधों से खाते सुचोरी लगा, कृष्ण को दूधों से खाते सुचोरी लगा, दयालु कृपालु, दयालु कृपालु, तेरी महिमा है भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया,
छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद आया। जय हो। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन है गयो लगा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन है गयो लगा पटा।
कान्हा मेरो माखन खावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मछली बन जाऊं। कुछ के वो भोग लगावे रग रग में बस जाऊं। कुछ रुच के वो भोग लगावे रग रग में बस जाऊं। मस्तानी बन जाऊंगी, 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 मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन महापुराण की आरती का समय है। सब लोग खड़े हो जाइए, बड़ी श्रद्धा के साथ में सब भाव और श्रद्धा से मिलकर के महापुराण की आरती करेंगे।